Hello everyone, welcome to my academy. Please subscribe to our channel for more updates and press the bell icon to get notification of our latest video. इस वीडियो में हम मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसके पहले 3 लेक्चर इस पे डिस्कस किया था हम इस टॉपिक पे। ये इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 4 होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेक्चर नंबर 4 होगा। तो इसमें हम क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमने बेसिक जो थी थ्योरम के रूल वो हमने फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड थर्ड में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था आईईएस का और कुछ और एग्जांपल डिस्कस किया था। हम इसमें उसके आगे करते हैं क्वेश्चन। तो आपको कह रहा है ये क्वेश्चन में मिनिमाइज एक्सप्रेशन एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार एंड प्लस WZ, इसको आपको मिनिमाइज करना है यूजिंग बुलियन थ्योरम लॉ। इसमें आप देखिए एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार एंड WZ, हम यहां से इस क्वेश्चन में एक चीज ये देखें कि इसको हम एक्स वाई को ए मान लें और इसको यानी कि ए बार और ये बी, तो आप इसमें देखेंगे क्या ए प्लस ए बार बी की कंसेप्ट पर ये फिट बैठ रहा है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें बताई थी कि कैसे हम चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं। तो करते क्या है, ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, इसको अगर आप ट्रांसपोजिशन थ्योरम को से इसको आप एक्सपेंड करें या इसको कंटेक्ट करें कंसेंशन थ्योरम से जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ए और ए बार प्लस में हो जाता है और फिर ए प्लस बी हो जाता है। तो ए प्लस ए बार अकॉर्डिंग टू द बुलियन और ऑपरेशन थ्योरम के ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 1 एंड ए प्लस बी हो जाएगा आपका सीधे आंसर। तो यहां से अगर इसको एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार एंड एक्स वाई प्लस WZ करें तो इसी के ए प्लस बी को जो अकॉर्डिंग है हमने एक्स वाई को ए माना है और एक्स वाई बार को ए बार माना है और WZ को बी माना है। तो यहाँ से एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 1 और ये सीधे आपका एक्स वाई प्लस WZ आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का और ये पूछा हुआ था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच में गेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गेट 2002 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पूछा था 2 नंबर में, यानी कि गेट 2002 इसी ब्रांच में पूछा था ये। ठीक, इसमें भी आपको मिनिमाइज करना है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट एफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, देन मिनिमाइज एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको दिया हुआ है एफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी एंड देन मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर एफ ऑफ एफ एक्स वाई, एक कॉमा है वाई एंड कोमा जेड, यानी कि ये आपका दिया हुआ है और इसमें आपको इस टर्म में आपको आंसर लाना है। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि एफ एक्स प्लस वाई एंड वाई, इसको आप सबसे पहले मिनिमाइज कीजिए। तो आपको पता है अगर एफ ए डैश बी रहे तो ए बार प्लस बी होता है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई कोमा वाई है यानी एक्स प्लस वाई का बार होगा प्लस वाई होगा। जैसे ही ऑपरेशन दिया हुआ है एक जगह ए बार और बी एज इट इज रहेगा, उसी तरह एक्स प्लस वाई इसको ए मानिए और वाई को यहाँ पे बी, तो एज इट इज रहेगा। तो अब आप इसको एक्स बार और वाई बार प्लस वाई, इसमें आपने यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई किए हुए हैं। ये सिंपल वेरिएबल है, इस पे आपका बार हो जाएगा और जो प्लस है वो डॉट में चेंज होगा, डॉट को प्लस में चेंज करते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम में। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डी मॉर्गन्स थ्योरम को डिस्कस किया था, आप वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा अगर आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं आता है तो। उसके बाद आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम और ट्रांसपोजिशन थ्योरम क्या होता है।
मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें बताया हुआ था। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम और कंसेशन थ्योरम आपको मैंने बताया था, वो सभी थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ए प्लस बी सी रहे तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी हो जाता है। जैसे कि ए प्लस बी सी रहे तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग ए प्लस बी एंड ए प्लस सी एज इट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए वाई प्लस, यहाँ पे आपका ये है बी और सी है, तो यहाँ भी y प्लस वाई बार एंड y प्लस एक्स बार लिख सकते हैं। और y प्लस वाई बार इस जगह पे ये 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द बुलियन और ऑपरेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये y प्लस वाई बार 1 हो जाएगा और y प्लस एक्स बार ये हो जाएगा। y प्लस एक्स बार ये आंसर आ गया आपका, यानी फाइनल आपका x प्लस वाई कोमा y का फाइनल आंसर y प्लस एक्स बार आ गया। तो यहाँ से आप ये यानी कि एफ एक्स प्लस वाई जो है वाई बार, ये आपका फाइनल इसका रिजल्ट जो आया वो आ गया वाई प्लस एक्स बार। ठीक, तो अब इसको आपको फाइनल रिजल्ट ये आपको लाना है। तो इसके जगह पे आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए और जेड एज इट इज रहेगा। तो एफ ये एक्स, यहाँ पे आप ऐसा कीजिए एफ एक्स प्लस वाई वाई कोमा जेड, इसको आप ऐसे कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डैश कोमा वाई के जगह पे ये एक्स, यहाँ पे एफ, यहाँ पे लिख सकते हैं वाई और एक्स बार, और यहाँ पे कोमा में वाई है यानी कोमा में यहाँ पे जेड है तो जेड एज इट इज रह जाएगा। ठीक, अब इसको आपको ये जो है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बार आपका ए हो गया और बी यहाँ पे जेड हो गया। फिर आप इस थ्योरम से तोड़ लीजिए, यानी वाई प्लस एक्स बार का होल बार और प्लस जेड हो जाएगा। फिर इसको आप यहाँ पे एक्स बार है, फिर इसको डी मॉर्गन थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स का डबल बार डॉट वाई बार प्लस जेड, और फिर आपका एक्स का डबल बार यानी कि जो डबल बार होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, यानी एक्स वाई बार प्लस जेड। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आपको पूछा हुआ है गेट 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये मिनिमाइज फॉर्म ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन गेट 1919 का है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको इसे मिनिमाइज करना है। तो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें आप सिंपली क्या कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें से कॉमन आप क्या क्या ले कंसीडर कर सकते हैं, ये आप इजीली देख सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ से ए बार और सी बार इसमें और इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो ए बार और सी बार यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बी प्लस बी बार हो जाएगा इसमें से आप, और इसमें से आपको कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो आपको एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार। यहाँ पे देखिए इसमें से कोई 2 वैल्यू या एक वैल्यू भी कॉमन हो रहा है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसमें से 2 वैल्यू कोई कॉमन नहीं हो रहा है, यानी 2 वेरिएबल को किसी को कॉमन नहीं ले पा रहे हैं हम, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज लिखा। आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो बी प्लस बी बार 1 हो जाएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए बार सी बार एंड ए बार बी सी प्लस ए बी और सी बार। आगे आप यहाँ से सी बार कॉमन ले लीजिए इसमें और आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ए बार कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ से अगर आप ए बार कॉमन लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा सी बार और ये हो जाएगा आपका बी सी और प्लस एज इट इज इसे आप नोट डाउन कर लीजिए ए बी सी बार। देखिए इस क्वेश्चन को आप मिनिमाइजेशन पूछा हुआ है लॉजिक एक्सप्रेशन को, तो आपसे ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि गेट एग्जाम में क्या होता है कि आपको अपने से जितना ट्रिकी वाइज जितने कम समय में आप उसे मिनिमाइज कर दे, ये आपको मतलब है। ये नहीं कि आप बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशन से ही सॉल्व कर रहे हैं कि के मैप से उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन होगा के मैप। आप सीधे के मैप ड्रॉ कीजिए और विदिन 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर लाइए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं भले है लेकिन इसे 30 सेकंड में आप के मैप से यूज करके आप बना सकते हैं। लेकिन मैं बुलियन अलजेब्रा का यूज करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको डी मॉर्गन थ्योरम का अप्लाई करके। तो ये चीज़ें हमें सीखना है। हमने प्रीवियस सेशन में जो आपका के मैप का पूरा सेशन था मैंने उसमें आपको बहुत सारे लेक्चर कराए हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन को कैसे हम के मैप के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका
अब इसमें क्या कीजिए, आप इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, और अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम आपको पता है अगर ए बी सी रहे तो ए प्लस बी एंड ए प्लस सी हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे सी है और सी बार है यहाँ पे, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं ऐसे, ए बार ये है और यहाँ पे आ जाएगा सी बार प्लस सी एंड सी बार प्लस बी, ये आपका यहाँ पे इजीली हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए बी सी बार, और यहाँ से सी बार और प्लस सी ये 1 हो जाएगा, और सीधे आपका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जो कि आएगा आपका ए बार सी बार प्लस ए बार बी एंड ये हो जाएगा आपका ए बी सी बार। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए, इसमें से बी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए बार और सी बार एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ पे बी कॉमन लीजिएगा तो ए बार प्लस ए और सी बार हो जाएगा। तो आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का अनुसार ए बार प्लस ए हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, और ए बार प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बार सी बार प्लस बी, और ये हो जाएगा ए बार प्लस सी बार। इसमें कॉपी कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बी ए बार प्लस बी सी बार, तो फाइनल आपका ये इक्वेशन बन के आ गया ए बार सी बार और बी ए बार बी एंड बी सी बार। ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, ये ऑप्शन नंबर 1 में गिवन था और ये आपका आंसर हो जाता। और इस क्वेश्चन को अगर आप KMF के द्वारा सोल्व करना चाहें तो KMF के द्वारा बहुत ईजी पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो चलिए मैं यहाँ पे, हालांकि KMF का लेक्चर नहीं है लेकिन मैं इस क्वेश्चन को KMF के द्वारा सोल्व करता हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन था वो था आपका ए बी और सी बार, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी एंड सी बार। इसको आपको KMF द्वारा सोल्व करना है। तो 3 वेरिएबल है तो 8 सेल बनेंगे, और आप इसे समझ सकते हैं 8 सेल हमने बना लिया। एक तरफ इनपुट ए या दूसरी तरफ बी सी, तो आपको पता है ये 0 0 वैल्यू होती है, 0 1 होती है, ये 1 1, ये 0 0, ये 0 और 1, यानी ए बार और ए। यहाँ पे बी बार सी बार, ए बी बार सी और ए बी सी एंड ए बी सी बार। तो देखिए ए बार बी बार और सी बार किस में है, इस चीज को देखिए, तो ए बार इस रो में है और बी बार सी बार इस कॉलम में, तो 1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ए बार यानी इसी रो में हमें रहना है, और बी बार बी सी बार, तो बी सी बार कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे 1 कीजिए। ए बी सी, ए इस रो में जाना है और बी सी जिस पे बार ना हो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 लिखिए, और ए इसी में रहेगा, और बी और सी बार यहाँ बी सी बार ये रहेगा। तो आपको यहाँ से देखिए एक ग्रुप यहाँ बन गया और दूसरा ग्रुप यहाँ बन गया, ठीक। तो देखिए इसमें आपका जो आपने इसमें मिनिमाइज किया ऑप्शन में, तो इस यहाँ पे मिनिमाइजेशन जो आया आपका ए बी सी, यहाँ से आया आपका एक इस ग्रुप का, तो यहाँ से आ जाएगा ए बार सॉरी ए, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ए, और ऊपर आ जाएगा यहाँ इसमें दोनों में कॉमन जो है यानी बी कॉमन है तो बी, और एक आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बार, और इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, कॉमन है सी बार, तो सी बार। ये भी आपका आंसर होगा इस बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशन का। और लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, ठीक। 4 जो आपको ऑप्शन में दिए हुए थे जिसमें से ये ऑप्शन में नहीं था, आपकी सभी टर्म 3 टर्म थे, जैसे एक टर्म ये था, एक टर्म ये था, तो इसमें ना आप ना एक और ग्रुप बनाया हुआ था, यानी कि ये ग्रुप भी बन जाएगा, ठीक। तो अब आप एक और ग्रुप लेके बनाइएगा, तो ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं, और आप KMF जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम PO फॉर्म में, SOP फॉर्म और POS फॉर्म को बुलियन लॉजिक एक्सप्रेशन से कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड मीन टर्म्स और मैक्स टर्म को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं।